करें। तो मैं एक सादी सी इस वसेब की, एक आपकी बेटी, आपकी बहन और बहन हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरा जो बैकग्राउंड है वो बलोची, आप बलोची रिवायात से वाकिफ़ हैं कि बलोची ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, खोसा फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। तो हमारा बैकग्राउंड ऐसा था कि यहाँ पे ख़वातीन का पढ़ना लिखना बिल्कुल ही नहीं था। मुझसे पहले यानी यूँ समझो कोई लड़की नहीं पढ़ी थी हमारे ख़ानदान में से। मैं अपने ख़ानदान की पहली बच्ची हूँ जो ना सिर्फ़ पढ़ी हूँ बल्कि इस मकाम तक जो भी है ये अल्लाह ताला का करम है, और साथ में मेरे वालिदैन की दुआएँ भी हैं और उनकी शफ़क़त भी है। मेरे बाबा को बहुत शौक होता था कि बेटी को पढ़ाना है, तो उन्होंने फिर मेरी पैदाइश वैसे गाँव में हुई, फिर वहाँ से उन्होंने हमें नानी के घर शिफ्ट कर दिया, मैं और मेरी सिस्टर, क्योंकि हमारे फैमिली में ये अजीब-सा रिवाज था कि लड़के तकरीबन ही सारे पढ़े लिखे थे और लड़कियाँ सारी अनपढ़ होती थीं। तो मैं ये सिस्टम देखती थी, बड़ा अजीब-सा भी फ़ील होता था, लेकिन उस वक़्त मैं बहुत छोटी बच्ची थी। जब मैं तीसरी क्लास में नानी के घर आई, तो फिर मैंने यहाँ पे डेरा गाज़ी खान शहर में हमें बाबा ने शिफ्ट किया। फिर यहाँ पे मैं पढ़ती रही, नानी के घर 2 साल रही। फिर बाबा ने देखा कि अब जो है ना मुझे शिफ्ट हो जाना चाहिए। वो ऑलरेडी कराची में काम कर रहे थे, उनकी ट्रैवल एजेंसी थी, वो चला रहे थे। फिर उन्होंने वहाँ से शिफ्ट हुए डीजी खान में और हमें भी शिफ्ट किया। तो फिर मेरी यहाँ पे स्कूल नंबर 2 में मैं पढ़ती रही। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे अच्छी स्टूडेंट थी। वो एक ख्वाब सा भी था, बाबा ने जो आँखों में पिरो दिया था कि बेटी ने डॉक्टर बनना है। तो एक ख्वाब सा मैं देखती थी, ये भी नहीं पता था कि डॉक्टर होती क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी एक क्या बाबा की ये बात पूरी करनी है। तो असल में बेसिकली ये था कि हमारे ही इलाके से, आप भी शायद मे भी जानते होंगे, डॉक्टर सुरैया निसार खोसा को, वो मेरे बाबा की क्लास फेलो थी। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो वो मेरे बाबा की क्लास फ़ेलो थी, तो उनकी देखा-देखी फिर अब्बू जो है ना, मतलब अच्छी क्लास फ़ेलो और अच्छी इंसान थी वो, बहुत मेहनती शख़्सियत थी। तो जब बाबा ने कहा तो वो हमारे घर उनका आना-जाना था। उनकी देखा-देखी फिर मुझे हुआ कि नहीं, जैसे ये आंटी हैं तो मैंने वैसे बनना है। तो ये नहीं पता होता था कि वो डॉक्टर हैं, ये एक फ़ील्ड है या इस तरह से कोई चीज़ है। मैं बस मेहनत करती रही। सच्ची बात तो कहूँ कि अल्लाह ताला का ही करम था जो मुझे एक छोटी-सी पगडंडी से उठा के यहाँ तक ले आया। मुझे आज भी वो सफ़र याद आता है जब मैं छोटी-सी पगडंडी पे चल के आके बस में बैठती थी और उसके बाद नानी के घर आती थी। फिर मैं सोचा करती थी कभी ये सफ़र ख़त्म भी होगा। तो यही सोचें होती थी और ये सफ़र जारी रहा और आज तक जारी है। आई डोंट नो कि कब ख़त्म हो, ख़त्म तो एक ही दफ़ा ही होना है, लेकिन सफ़र तो सफ़र ही है, वो तो सफ़र रहेगा। मेहनत अब भी मेहनत कर रही हूँ, और जहाँ तक है कि फिर मुझे था कि मैं एक कॉम्पिटेंट स्टूडेंट थी अपने स्कूल की। माशाल्लाह मैं जो है ना स्कॉलरशिप लेती थी, मैंने 8th में लिया, मैंने 5th में फर्स्ट टाइम उस वक़्त ना डीजी खान में ना जैसे स्कॉलरशिप का होता था तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मतलब उस वक़्त डिवीज़न थी, तो उस वक़्त जो है ना प्राइमरी के जब एग्ज़ाम हुआ स्कॉलरशिप का हुआ, तो मुझसे मेरी टीचर पूछने लगी, मैं दे के जा रही थी, मैं थी और एक और लड़की थी शगुफ्ता ना, हम दोनों दे के जा रही थी ना, तो मुझे कहती है कि तुम तो आज कॉम्पिटिशन का इम्तिहान दे के जा रही, मुझे ये बताओ अगर इससे पास होगी तो तुम क्या करोगी? मैंने कहा, मैं उन्हें बता रही हूँ कि मैं तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ डॉक्टर बनूँगी, तो वो मुझ पे हँसने लगी। तो मुझे बड़ी अजीब-सी बात उनकी लगी कि ये मुझ पे हँस क्यों रहे हैं? तो जैसे यानी उनकी तंज़िया-सी हँसी मुझ पे लगी। तो मैंने कहा, मैम आप मुझ पे हँस क्यों रही हैं? कहती हैं, बेटा आप जो है ना बलोच फैमिली से हो, मुझे पता है मिडल करोगी तुम्हारी शादी हो जाएगी। तुम्हें किसने पढ़ाना है? तुम ऐसी बात सोच रही हो। तो मुझे जैसे दिल पे एक बंदा लिख लेता है ये बात ना, तो मैंने ना सिर्फ़ लिख ली बल्कि दिन-रात लग गई कि मैंने डॉक्टर बनना है। मेहनत करती रही। पहली दफ़ा हमारा ओपन मेरिट सिस्टम पे हुआ था, एडमिशन हुआ। अल्लाह ताला ने एहसान किया, मेरा एडमिशन हो गया। मैं निश्तर से मैंने ग्रेजुएशन की, वहाँ से मैंने एमबीबीएस किया। फिर एमबीबीएस करने के बाद मैंने हाउस जॉब भी वहीं से कंप्लीट की। तो उसके बाद आई तो क्योंकि सोर्सेज़ ऐसे नहीं थे कि मैं मज़ीद स्टडी को जारी रखती, तो फिर इसके बाद आते ही मेरी शादी हो गई। यहाँ पे फिर मैंने जॉब स्टार्ट की। जॉब के साथ-साथ फ़ौरी तौर पे मैंने अपना क्लिनिक भी स्टार्ट कर लिया। वो क्लिनिक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक छोटे से कमरे पे, जो मेरा गेस्ट रूम होता था घर का, तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो एक हॉस्पिटल है। और मेहनत कर रही हूँ, अभी तक कर रही हूँ, और ये तो सिलसिला ऐसा होता है कि जो कभी नहीं रुकता, और स्पेशली डॉक्टर के लिए तो कभी भी नहीं रुकता, क्योंकि उसने तो मरते दम तक जो है ना ये चीज़ करनी होती है, क्योंकि एक नॉलेज है जो रोज़ बरोज़ बढ़ता भी है और रोज़ बरोज़ हम इससे गेन भी करते हैं और हासिल भी करते हैं। जैसे आपने कहा है ना कि आप सीखने की कोशिश करते हैं, हम तो अपनी जो फील्ड है इसमें तो वैसे ही रोज़ सीखते हैं। तो अल्लाह ताला ने मैं यही कहती हूँ कि उसका करम है।
آج بلوچستان سے لورالائی، راڑا ہوں شنکر، یہ سارے سارے ایریاز الحمدللہ میرے پاس آتے ہیں. اسپیشلی میں بولو کہ میں بلوچ فیملی سے اور بلوچی بولتی ہوں، کیوں میں نے بلوچی چھوڑی نہیں ہے جو ہے نا. بیسیکلی گھر میں جیسے ہمارے بولی جاتی تھی ویسے تو میں نہیں اتنی نہیں بولی جاتی تھی، کیونکہ امی میری پشتون ہے، بابا بلوچ ہے. تو اس وجہ سے میری مطلب گھر میں کچھ سریکی مکس اور بلوچی اور اس طرح سے بولی جاتی تھی. تو میں نے بلوچی، مجھے شوق تھا کہ میں بلوچی سیکھوں. میں بلوچی سریکی دونوں زبانیں بولتی تھی، اب بھی بولتی ہوں بلوچی. تو اس وجہ سے کافی سارا میرا جو پیشنٹ ہے وہ بلوچ ہے. اور موسیٰ کھیل سے خاص طور پہ راڑا شنکن اور یہ لورالائی کوئٹہ اس سائڈ سے کافی پیشنٹ میرا آ جاتا ہے. تو آپ کا راجن پور سے بھی کافی پیشنٹ آتا ہے میرے پاس، اس میں بھی بلوچی زیادہ ہوتے، بلوچی بولتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے، چل رہا ہے. پھر جہاں تک ہے فیلڈ لٹریچر،